हाँ जी बेटा, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ A, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2x2 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬੇਟੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। तो अगर तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता बेटे कोफैक्टर्स की होंगे हैं, माइनर्स की होंगे हैं, तो इस तो पहला वाली एक वीडियो जी है मेरे चैनल पर बेटे तुसी देख लियो माइनर्स ते कोफैक्टर्स की। ठीक, तो उसनों बेटे तुसी जरूर कर लेना। एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन जी 4.3 की है, उस दे बेस्ड वो डिस्कशन है। राइट, तो देखो बेटा एक मैं मैट्रिक्स हूँ तुहाडे सामने लै रहा 1 2 3 4। राइट, तो आपा ने इसकी एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये निकालना है। तो पहला मैंने कोफैक्टर्स निकालने पैणगे। तो कोफैक्टर्स बेटे मैं A11 अगर निकालना है तो मैं तुहानूं इसका फॉर्मूला दस्सिया सी कि जिहड़े इह फिक्स हुंदे आ इन्हां नूं अगर तुसीं I और J नूं ऐड कर लो तो 2 ईवन बनता है। तो इत्थे तुसीं सिद्धा की लगा लिया करो पॉजिटिव। उस तो बाद उहदा माइनर लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल जिवें इसका ਆਪਾਂ ने माइनर लिखना है, तो ये और ये डिलीट कर दो, रो और कॉलम 4 आ गया। इस तरह बेटा A12 इसका कोफैक्टर निकालना है। पहला साइन नेगेटिव, ठीक है, 2 और 1 3 है, -1 की पावर 3 होंगी है -1, तो आप माइनस साइन लिया सी। राइट, तो हुण 2 का कोफैक्टर बेटे आ रो तो आ कॉलम डिलीट कर दो, इत्थे -3 आ गया। दैन A21 इसका बेटे कोफैक्टर लिखना अपना 3 का, तो इसनों बेटे डिलीट कर दो। ठीक है, साइन तो नैगेटिव पहला लगा लो और 2 आ गया। फिर A22 4 का कोफैक्टर बेटा पहला साइन पॉजिटिव आएगा और ये रो एक कॉलम डिलीट कर दो जिस दे विच वो एलीमेंट होंदा है 1 आ गया। तो हुण साडे कोल कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स की बन गई? कोफैक्टर की मैट्रिक्स बेटे तुहाडे कोल बन गई 4 -3 -2 और 1। तो आपां ने बेटे की लिखना है? आपां ने लिखना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो वो होंदा कोफैक्टर्स की जिहड़ी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। समझ लगी बेटा? तो हुण इसका जो असीं ट्रांसपोज लिखांगे की होएगा, रो नूं कॉलम च लिख लो 4 -3 -2 1। तो बेटे ध्यान नाल देखो, मैट्रिक्स ए जो है आ साडे कोल मैट्रिक्स ए है, ये उसका की आपां लिख दिता एडजॉइंट लिख दिता। तो देखो जरा की होया, की चेंज आया। एक तो बेटे की होया जरा चेक करो, 1 ते 4 एलीमेंट तो हुई पर इंटरचेंज हो गई पोजीशन। इन्हां दी पोजीशन की हो गई? इंटरचेंज हो गई, मतलब ये इंटरचेंज हो गई। और इन्हां दा बेटे की बनया -2 और -3, मतलब इन्हां दे सिर्फ साइन चेंज होए हैं। ठीक हो गया? इहदा मतलब बेटे जदों भी 2x2 की मैट्रिक्स तुसी लिखनी है, अगर उसका एडजॉइंट तुसी फाइंड आउट करना है तो सिर्फ की करया करो, इन्हां दो एलीमेंट्स नूं इंटरचेंज कर दो, इन्हां दे साइन चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल एक आपां क्वेश्चन बेटे करते हैं किस तरह। एक मेरे को मैट्रिक्स बी है, सपोज 3 -1 4 और 5 है, और मैं बेटे की लिखना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी लिखना है। तो किवें लिखांगे 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट? बिना कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए, बिना कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए बेटा की करो, इनू की कर दो, इंटरचेंज कर दो बेटा। ठीक है, मतलब 5 इत्थे आ गया, 3 इत्थे आ गया, और इन्हां दे बेटे सिर्फ साइन चेंज करने हैं। इसका साइन चेंज किया 1 आ गया, इसका साइन चेंज किया -4 आ गया। तो बेटे एडजॉइंट आ गई मैट्रिक्स बी दी। हुण बेटे आपां ने लभना है अगर साडे कोल 3x3 मैट्रिक्स होए तो उसका एडजॉइंट आपां किद्दां फाइंड आउट करना है वो भी। हाँ बेटा, 3x3
ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਜੋ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਔਰ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक, सैकेंड रिजल्ट बेटे ये है कि अगर तुहाडे कोल एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होवे ते तुहाडे कोल डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑलरेडी होवे तो वो तुसी किवें करना, इहदा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸਕੁਆਇਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ n, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿਓ n-1। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੋ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, मैट्रिक्स है A, इसका बेटे ऑर्डर है 3/3 और बेटे इसका डिटर्मिनेंट है 5। फाइंड आउट करना आपने इसकी जी एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट बेटे फाइंड आउट करना है। तो ये वाला फॉर्मूला बेटे आप लगा लेना है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट आपने निकालना है वो हैगा डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स और इतने बेटे की है n-1। n की है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जोड़ा हैगा वो बेटे कितना है 3। आ देखो 3 है, 3-1 और इतने बेटे डिटर्मिनेंट कितना सानू गिवन है 5, तो 5 स्क्वायर आंसर बेटे कितना आ जाएगा 25 इज़ द आंसर आ जाएगा। बहुत बहुत बेटे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट। तो बेटे हुण अगे आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है जल्दी ना लिख लिए। एक मैट्रिक्स बेटे दी हुई है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 और आपने बेटे इस वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना जिवें बेटे आज तुहानूं एक रिजल्ट दस्सिया है इसे नूं आपने वेरीफाई करना है। वॉट इज़ दैट? A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A is equal to determinant of that matrix into identity matrix। तो let us start। सब तो पहला बेटे देखो कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬੇਟੇ ਮੈਥਡ ਦੱਸੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ A11 है, ठीक है, पहले इनका साइन देखो की होएगा पॉजिटिव, फिर बेटे नैगेटिव, फिर पॉजिटिव, इत्थे बेटा नैगेटिव पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव। ये कोफैक्टर्स दे बेटे पहला सारे अपन ने साइन लगा ले, हुण सिर्फ माइनर्स ही लिखने रह गए। ठीक, तो माइनर पहला देखो शुरू करते हैं 1 तो 1 का कोफैक्टर लिखना है, साइन पहला लिखा गया, यह रो और एक कॉलम डिलीट कर दो। व्हाट इज़ लैफ्ट? इन्हों का माइनर कर लो, 4 × 4 16, ये माइनस कर दो 7, पहले 7 आ गया बेटा। फिर 3 का बेटा करना है, आ रो तो कॉलम डिलीट कर दो, 1 3 1 4 बच गया, 4 - 3 1 आ गया। फिर बेटा इस 3 का कोफैक्टर आपने निकालना है, 3 - 4, ये बेटे -1 आ गया। फिर बेटे इसका कोफैक्टर निकालना है, आ रो तो कॉलम डिलीट कर दो, 3 × 4 12, 3 × 3 इज़ 9, 12 - 9 इज़ 3। फिर बेटा इस 4 का कोफैक्टर निकालना है, ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दो, की बचे 1 3 1 4, 1 × 4 4
-3 1 आ गया। फिर बेटे आ को फैक्टर निकालना अपन ने इसका, ये रो तो कॉलम डिलीट कर दो, की बचा 1 3 1 3, इसमें इस मल्टीप्लाई करो, इसमें इस मल्टीप्लाई कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, 3 - 3 0 आ गया। समझ लग रहा है बेटा। फिर देखो इसका हुण को फैक्टर निकालना है, आ रो तो कॉलम डिलीट कर दो, जो बाकी रह गया 9 - 12 -3 आ गया। फिर इस 3 का बेटे को फैक्टर निकालिए, ये रो तो कॉलम डिलीट कर दो, 3 - 3 0 आ गया जी। दैन फाइनली बेटे इस 4 का को फैक्टर निकालिए, इसनों तो इसनों डिलीट कर दो, 4 - 3 1 आ गया। हुण बेटे की है, ट्रांसपोज कर दो एलीमेंट्स नूं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की बन गया, 7 - 1 इत्थे आ गया, -1 बेटे नीचे आ गया, इत्थे फिर -3 1 0, दैन -3 0 एंड 1। ये बेटे तुहाडे कोल एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बेटे आ गया। क्लीयर है जी, बिल्कुल ठीक है। हुण बेटे अगों आपां की करना है, हुण आपां ने अगों बेटे फाइंड आउट करना है कि इसकी वेरीफिकेशन करनी है। तो लेट अस डू इट, करिए बेटा इसनों, लेट अस स्टार्ट। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लाई करना है। पहला बेटे ये लिख लिए, मैट्रिक्स ये लिख लिए 1 3 3 1 4 3 1 3 4। इसमें एडजॉइंट मैट्रिक्स 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 1। चलो मल्टीप्लाई करिए बेटा। मल्टीप्लाई तुहानूं करना पहला दस्या होया, कोई गल नहीं, एक बार फिर आप देख लो। इस रो नूं इस कॉलम ना करिए, पहला बेटे 7 + -3 + -3, ठीक है। इस रो नूं इस कॉलम के एलीमेंट्स ना, फिर इस रो नूं इस कॉलम के एलीमेंट्स ना करिए, -3 + 3 0। फिर बेटे इस रो नूं इस कॉलम के एलीमेंट्स नाल 1 नूं -3 ना पहला किया, -3, फिर 3 नूं 0 ना करता 0, दैन 3 नूं 1 नाल +3 आ गया बेटा। समझ आ गया। फिर इसनों बेटे इस तरह कर दिए, हुण फटाफट लिख दिए इसनों 7, दैन 4 × -1 -4, दैन 3 × -1 -3। फिर बेटे इस रो नूं इस कॉलम नाल -3 + 4, ठीक है बेटा, +0। फिर इस रो नूं इस कॉलम में बेटे कर दो 1 × -3 -3 + 0 +3। फिर इस रो नूं बेटे इस कॉलम ना कर दो, ये एलीमेंट थर्ड रो दे बन जाएंगे 7 + -3 + -4। फिर बेटे इस रो नूं इस कॉलम ना कर दो -3 + 3 + 0। दैन इस रो नूं इस कॉलम के एलीमेंट्स ना 1 नूं -3 नाल, 3 नूं 0 नाल, 4 नूं 1 नाल। तो बेटे कितना आ गया, -3 + 0 + 4। तो बेटे ये तुहाडे कोल जो मैट्रिक्स बन गई 7 - 6 इट इज़ 1, -3 + 3 0, -3 + 3 0, ये बेटे 7 - 7 0। फिर इतने बेटे 4 - 3 इज़ 1 0, 7 - 7 बेटे 0 आ गया, देन ये बेटे 0 आ गया, लास्ट 4 - 3 इज़ 1। क्लीयर है बेटा ये। तो देखो की आ गया तुहाडे कोल आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बन रही है। हुण आपां राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड बेटे की करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स नूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करना है। लैफ्ट हैंड साइड साडे कोल आ गई जी, लैफ्ट हैंड साइड आ गई। तो पहला हुण ए दा बेटे डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिए, तो लेट अस डू इट। साडे कोल मैट्रिक्स ए है, साडे कोल 1 3 3 1 4 3 1 3 4। इहदा बेटे आपां ने डिटर्मिनेंट निकालना है, फाइंड आउट करिए। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट जी, डिटर्मिनेंट वास्ते तुहानूं पहला दस्सिया है 1 - 3 3 लिख लो, हाँ वाले 1 - 3 3। ये बेटे
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो पहला बेटे डिटर्मिनेंट 16 माइनस 9 3 वाला जो लै रहे हैं आह कॉलम तैयार डिलीट कर दिया करो 4 माइनस 3 दैन बेटे इस 3 का ये डिलीट कर दो 3 माइनस 4 7 माइनस 3 इंटू 1 ये बेटे 3 माइनस 4 -1 है -3 तो डिटर्मिनेंट 1 आ गया। तो बेटे राइट हैंड साइड साढ़े कोल हुण की है, राइट हैंड साइड की है, राइट हैंड साइड चेक करो आपां की वेरीफाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट 1 है तो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर बेटे वही रखोगे 3/3 का है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बेटे यही आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गई जो आ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड, डन जी, वेरी सिंपल। ठीक है बेटे, तो ये रिजल्ट्स ਜਿਹੜੇ हैं बेटे अच्छी तरह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ जो एग्जाम्पल्स हैं इस ते बेस्ड वो करांगे। ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬੇਟੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟੇ, ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ ਨਾਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟੇ। ਅਗਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਏ ਸਕੁਆਇਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ। मैट्रिक्स इज सिंगुलर। और नाल ही बेटे इस दा इनवर्स, इनवर्स नूं आपां लिखदे हां मैट्रिक्स दा इनवर्स जिहड़ा हुंदा है इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्टेंस इहदी नहीं होएगी। ठीक, अगर तुहाडे कोल डिटर्मिनेंट जो आया मैट्रिक्स दा वो 0 नहीं है तो फिर बेटा जी इनवर्स दी एग्जिस्टेंस हैगी है, तो फिर ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और आप उन्होंने फाइंड आउट भी कर सकांगे। ठीक है बेटे, क्लीयर है ना। इस तो बाद हुण आपां कुछ इंपॉर्टेंट बेटे रिजल्ट करन लगे हाँ। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जिस तरह है तो वो ये चीज़ है कि अगर तुहाडे कोल कोई मैट्रिक्स ए है उसनूं तुसीं बी नाल मल्टीप्लाई करता, राइट, और तुहाडे कोल रिजल्ट की आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो तुसी कह सकते हो कि जो ये मैट्रिक्स बी है वो ए दी की सी इनवर्स है। दिस इंप्लाइज बी इज दी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, फिर बेटे अगर बी ए किता, बी इंटू ए किया वो भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई तो फिर तुसी की कहोगे ए इज़ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स केड़ा बी। क्लियर हो गया। तो बेटे याद रखना कि अगर तुहाडे कोल कोई दो मैट्रिक्स इस तरह आ जान ए बी इक्वल्स टू की हो जाए बी ए और दोनों किस दे इक्वल हो जान आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो तुसी कह सकते हो कि A इज़ इनवर्स ऑफ B और B इज़ इनवर्स ऑफ A। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया। तो हुण आपां किसी मैट्रिक्स का इनवर्स किद्दां फाइंड आउट करना है बेटे वो करांगे। लेट अस सी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुहानूं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना आ गया तो साढ़े कोल दो तरह के बेटे क्वेश्चनस बनते हैं। इस दे विच जिहड़ा टाइप 1 है बेटा, टाइप 1 दे विच की होएगा कि ए मैट्रिक्स तुहानूं जो है वो गिवन होएगी, गिवन होएगी बेटे मैट्रिक्स, और आपां ने की फाइंड आउट करना है, इनवर्स आपां ने फाइंड आउट करना होएगा। एक तो बेटे सिंपल क्वेश्चन ये होएगा, इस दे विच तुसीं इनवर्स से कड्ढण दा फॉर्मूला जो लगाना है वो बहुत सिंपल है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा
ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨॉन ਸਿੰਗੂਲਰ मैट्रिक्स होनी चाहिए है। ठीक है बेटे, समझ लगी गल? राइट। तो सेकंड टाइप बेटे की है, टाइप 2 की है। टाइप 2 च बेटे आंदा है कि सानू कोई इक्वेशन दिती होएगी। इक्वेशन किद्दां बेटा कि फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स दिती हुई है, मैं इत्थे क्वेश्चन ही बेटे तुहानू लिख दिना, शो दैट मैट्रिक्स A 2 3 1 2 satisfies the equation a square minus 4a plus I equals to 0। ये नल मैट्रिक्स है बेटा। उस तो बाद एंड हेंस फाइंड A इनवर्स फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन ਨੂੰ यूज़ करके बेटे A इनवर्स फाइंड करना। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ 2/2 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਵਰਸ ਫਾइंड आउट करना है। तो ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ यूज़ ਕਰਾਂਗੇ। तो सब तो पहला जो मैट्रिक्स है उसनों आप नोटेशन दे दईए 2 - 2 4 एंड 3। उस तो बाद देखो बेटा सब तो पहला स्टैप की होंदा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जरूर कड्डो। 6 माइनस ऑफ -8, 6 + 8 बेटे कितना आ गया 14 आ गया। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब मैट्रिक्स हो गई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई जिस दा डिटर्मिनेंट जिहड़ा है 0 नहीं हुंदा। इस दा मतलब बेटे की हुंदा है कि जिहड़ा A है दैट इज़ इनवर्टिबल। ठीक है, इनवर्टिबल का बेटे मतलब की हुंदा है, इनवर्टिबल का मतलब ये हुंदा है कि इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप हुण बेटे इनवर्स इनका कढ लैणा है। तो उनके वास्ते साडे कोल फॉर्मूला ये बेटे ये वाला हैगा। डिटर्मिनेंट आपां ने फाइंड आउट कर लिया और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये निकाल लांगे। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ 2/2 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਹੁਣ A ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ दैट? ਜਿਹੜੀ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ A, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर देना। तो डिटर्मिनेंट बेटे कितना आया 14 है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स तुहाडे कोले लिखी हुई है 3 2 -4 एंड 2। ये बेटे आंसर आ गया, सो सिंपल। ठीक हो गया जी। तो 2/2 मैट्रिक्स का बेटे जो इनवर्स है किद्दां फाइंड आउट करना क्लीयर हो गया, राइट। हुण बेटे असीं करांगे 3/3 मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स किद्दां फाइंड आउट करना बेटे इसे फॉर्मूले दे नाल। तो ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। 3/3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 2 1 3, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਬੇਟੇ -7 ਹੈ, 2 एंड 1, राइट। तो देखो बेटा सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ डिटर्मिनेंट निकालना है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जिहड़ी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट बेटे किवें निकालिए? पहला देखो 2 लिख लो, इत्थे -1 लिख लिया, इत्थे 3 लिख लिया। ठीक, हुण 2 आ वाली रो ते आ वाला कॉलम डिलीट कर दो, इसनों मल्टीप्लाई करो -1 माइनस फिर इधर करो 0, फिर -1 बेटे जिहड़ा लिखिया आ वाली कॉलम ते आ रो जिहड़ा है डिलीट कर दो, जो बचा 4 1s दा 4 -0 प्लस 3 into लास्ट वाला बेटे आह कॉलम ते आह रो डिलीट कर दो 8 माइनस
बेटे -7 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। तो डिटर्मिनेंट बेटे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितना आ गया -2 -4 और ये बेटे 1 है +3 तो -6 +3 -3 आ गया नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जोड़ा है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो दिस इंप्लाइज ए इज़ इनवर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब उनका मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो उस लिए बेटे सानू हुण की करना पेगा, आपने फॉर्मूला किहड़ा लगाना बेटे, आ फॉर्मूला लगाना है, इनवर्स है, डिटर्मिनेंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये निकालनी है बेटे। 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट तो आप सीधा निकाल सकते हैं, लेकिन जो 3/3 मैट्रिक्स आ जाती है तो उसका एडजॉइंट निकालने वास्ते सानू बेटे की चाहिए होंगे, की चाहिए होंगे, उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना पैंदा है ना। तो आप की करते हैं इत्थे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बेटे लिखांगे, ठीक है, और कोशिश करांगे भी इत्थे ही इसनों आप सॉल्व कर लिए, राइट। चलो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, हुण कोफैक्टर्स बेटे लिखने हैं, कोफैक्टर्स लिखिए। तो उनका मैं तुहानूं आइडिया दिता सी, पहला हमेशा की लिखो, साइन लिख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये साइन बेटे पहला पा लो। फिर आप सिर्फ कोफैक्टर्स लिखने हैं, तो कोफैक्टर्स के बेटे पहला तुहानूं प्रैक्टिस मैं करवाती हुई है, हुण थोड़ा जिहा जल्दी नाल आप इसनूं कर लीए। पहला बेटे 2 का कोफैक्टर आप लिखना है, आह कॉलम ते आ रो डिलीट कर दो, इनू -1 -0 तो -1 आ गया। उस तो बाद 1 का बेटे आह रो तो आ कॉलम डिलीट कर दो, 4 1 4 -0 इत्थे 4 आ गया बेटा। फिर लास्ट लिखना है 8 आ गया, 8 और ये बेटे -7 तो इत्थे 1 आ गया, राइट। फिर बेटे 4 का लिखना है, 4 का आ वाली जी रो है डिलीट कर दो, आ कॉलम डिलीट कर दो, 1 1 1 1 -6 1 -6 -5 हो गया, इत्थे -5 लिख दो। ये जो पहला साइन लिखे हुए बेटे लिखे रहने दो। फिर -1 का कोफैक्टर लिखना है, ये वाली रो तो आ वाला कॉलम डिलीट कर दो, 2 1 2 -21, ठीक है, तो 2 + 21 आ गया, वो बन गया बेटे 23। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा 0 है, इसका कोफैक्टर निकालना है, यह कॉलम और आ रो डिलीट कर दो, 4 -7 तो 4 + 7 11 हो गया, 11 आ गया जी, राइट। हुण इत्थे देखो -7 का आपां ने कोफैक्टर लिखना है, आह रो ते आ कॉलम डिलीट कर दो, 0 -3 वो +3 बन गया। फिर इसका कोफैक्टर बेटे लिखना है, इत्थे इसनूं डिलीट कर दो, वाली रो आ कॉलम डिलीट कर दो, जिस रो दे विच ये हैगा है ना, आ डिलीट करती, इधर कॉलम डिलीट, 2 × 0 0 -12 इत्थे बेटे -12 आ गया। माइंड इट बेटा कि आ जिहड़े साइन तुहानूं पहलां पाने मैं सिखाए हैं, ये तुसीं रखने हैं, ये कोफैक्टर दे साइन है। लास्ट बेटे आह 1 का कोफैक्टर आप लिख लिए, साइन पहले ही लगाया हुआ है, आ रो तो कॉलम डिलीट कर दो, -2 -4 -6 आ गया, तो इत्थे बेटे कितना आएगा -6 आ गया, ठीक है। तो हुण बेटा ये जिहड़ी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज आप लिख लिए, हाँ जी, -1 -4 और 1, ठीक। ये बेटे +5 है, 5 23 -11, यह बेटा 3 है, ये +12 बन गया, ये माइनस कितना सीगा बेटे 6, लास्ट वाला -2 -4 -6 है ना, गॉट इट बेटा, ठीक है। तो ये साढ़े को एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई। हुण आपां ने की निकालना, इनवर्स है, बस इनवर्स का बेटे फॉर्मूला की होंदा है, इनवर्स वास्ते 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए
into adjoint of that matrix 1 upon -3 आया डिटर्मिनेंट। ठीक, नाल बेटे आ लिख दो -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। ये बेटे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया। क्लीयर है बेटा? हाँ जी बेटा, ये ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ है ये क्वेश्चन ਸੀਗਾ 9th। ठीक है, ये क्वेश्चन 9th है। दिस वाज क्वेश्चन 9th, क्वेश्चन 9th है। और ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ 13th, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤੋ ਇਨਵਰਸ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਵਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। तो दूसरी टाइप का बेटे क्वेश्चन आप करन लगे। देखो जरा, देखो बेटा, ये 2/2 मैट्रिक्स दी हुई है 3 1 -1 2। शो दैट इक्वेशन दी हुई है a² - 5a + 7 = 0। ठीक, हुण इत्थे बेटे मैं तुहानूं खास दसना सी ये कि अगर एग्जाम दे विच आ जाए तो ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो तुहानूं पता कि मैट्रिक्स नूं मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करांगे, मैट्रिक्स आ जाएगी, इत्थे भी मैट्रिक्स आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इत्थे हुण जो स्टेटमेंट है उस बेटे नाल आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है। अगर इत्थे नहीं लिखी हुई ना तो तुसी की करना है, इसनूं 7 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूर लिख लेना है, क्योंकि अदरवाइज मैट्रिक्स की एडिशन सबट्रैक्शन बेटे नहीं होंदी। समझ आ गई? एक होर इस क्वेश्चन इदा भी बेटे आ जाता है कि f(x) तुहानूं दिता होया है x² - 5x + 7, और तुसी प्रूव करना हुंदा है प्रूव दैट f ऑफ a = नल मैट्रिक्स 0। तो बेटे वही क्वेश्चन है, जिमें हुण इत्थे तुसी x की जगह तो बेटे की पुट कर दो, a पुट कर दो, मैट्रिक्स ए की बनेगा a² - 5a + 7 आ जाएगा। अब बन जाएगा तो उसनों तुसी की करना है 7 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटे जरूर लिख लियो। दिस इज़ सो इंपॉर्टेंट बेटा, सो इंपॉर्टेंट। इनू याद रखियो, एग्जाम दे विच आ चुका क्वेश्चन ये, जिस दे विच इस दे नाल आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं लिखी हुई सी, तो तुसी उत्थे लिख लेना है। हुण ये क्वेश्चन बेटे मैं तुहानूं करके दिखाना, तो क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म्स किद्दां आ सकदा हुण क्लीयर है। तो सब तो पहला बेटे देखो कि सानूं ये दिता होया है, ये है 3 1 -1 2, मैनू चाहिए a²। तो उस वास्ते बेटे मैनू मैट्रिक्स नू 2 टाइम्स आपस दे विच मल्टीप्लाई करना पेगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लिए बेटा। 9 + 1 × -1 इज़ -1। उस तो बाद इस रो नू इस कॉलम नाल 3 × 1 3 + 1 × 2 इज़ 2। हुण इस रो नू इस कॉलम ना करो बेटा, -3 + 2 × -1 -2 हो गया। फिर बेटा इस रो नू इस कॉलम नाल -1 × 1 -1 + 2 × 2 बेटे कितना आ गया 4। ठीक, तो ये देखो बेटे कितना आ गया, 9 - 1 इज़ 8, 3 + 2 इज़ 5 -5, 4 - 1 इज़ 3 आ गया जी। a² आ गया। हुण इस दे विच आपां ने इक्वेशन दे विच पुट कर लिए, इस इक्वेशन दे विच पुट कर लिए। सानूं ये इक्वेशन वेरीफाई करन नूं दित्ती हुई है, तो पहला a² लिखिए जी, लिखिए a² लिखिए, मतलब लैफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बेटे लिख लिया। ठीक, लैफ्ट हैंड साइड दे विच पहला a² 8 5 -5 3 a² आ गया बेटा, -5 टाइम्स ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स 3 1 -1 2 + 7 सीगा। उनके नाल बेटे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ले लो 1 0 0 1। ठीक, तो एक बार बेटे इसनों हुण कर लिए फाइनल 8 5 -5 3 -5 नूं बेटे अंदर मल्टीप्लाई कर दो हर एक एलीमेंट ना 15 5
-5 10 और इत्थे बेटा 7 7 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 अंदर मल्टीप्लाई हो गया 7007। हुण इसनों प्लस माइनस इकट्ठे कर दो, ठीक है। लेट्स डू इट, चलो करिए। पहला 8 - 15 + 7, 8 - 15 + 7, फिर ये बेटे 5 - 5 + 0, ठीक है बेटे, समझ लग रही है। देन ये वाला एलिमेंट आ गया लास्ट वाला, माइनस लास्ट सेकंड रो है -5 माइनस ऑफ -5, इतने बेटे +5 + 0, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेट कर रहे हैं। देन 3 - 10 + 7, तो चेक करो बेटा 8 + 7 15, 15 - 15 0 आ गया, दिस इज 0, दिस इज 0, 10 - 10 इज 0, तो बेटे नल मैट्रिक्स आ गई। तो साडा फर्स्ट पार्ट जिहड़ा हैगा, फर्स्ट पार्ट बेटे इक्वल्स टू 0 प्रूव हो गया। हुण आपां ने इक्वेशन यूज़ करके बेटे की निकालना है ए इनवर्स, तो उस वास्ते आपां एक रिजल्ट यूज़ करांगे। किहड़ा रिजल्ट सी कि जदों भी किसी मैट्रिक्स नूं उसदे इनवर्स दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं, इदां कर लो, और ए इनवर्स नूं मैट्रिक्स ए नाल मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटे दोनों जिहड़े हैं किस दे इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे इक्वल है। ये वाला रिजल्ट आपां ने यूज़ करना है, ठीक। और इस इक्वेशन नूं यूज़ करके, इस इक्वेशन नूं बेटे यूज़ करके आपां ने इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए जो है फाइंड आउट करना है। तो सैकेंड टाइप का क्वेश्चन है, तो सैकेंड पार्ट जिहड़ा हैगा मैं पेज टर्न ओवर करदा तो आपां शुरू करते हैं। देखो बेटा इक्वेशन दी हुई है, इसनूं आपां ने यूज़ करके की फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो जिवें मैं तुहानूं दस्सिया होया, सब तो पहला चैक करो, इसनूं मैं तुहानूं की दस्सिया होया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने कोलों लिखनी है। ओके लेट्स स्टार्ट। बेटे इनू किवें करना है, सब तो पहला की करो, इसनूं मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। वी विल पोस्ट मल्टीप्लाई दिस, पोस्ट मतलब होंदा बाद च, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो बेटे आ गया a² इंटू ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स। हुण बेटे सानू रिजल्ट्स पता होने चाहिए हैं। ए इंटू ए इनवर्स बेटे की होंदा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नूं जिहड़ी मर्जी मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई कर दो अनचेंज रहिंदी है मैट्रिक्स। तो इसनूं बेटे मैं ब्रेक करदा, ए इंटू ए करता, नाल ए इनवर्स आ गया बेटा, ये तुहाडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ये बेटे तुहाडे कोल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ये तुहाडे कोल राइट हैंड साइड साइड रहेगी ना, 0 इंटू ए इनवर्स बेटे नाल मैट्रिक्स ये आ गई, ठीक है, राइट हैंड साइड, बोथ साइड्स क्या है ना, ठीक है। वापस आइए, तो 7 टाइम्स बेटे ये कितना आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नूं असीं ए इनवर्स नाल मल्टीप्लाई किया, तो 7 टाइम्स ए इनवर्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। क्लीयर हो गया जी। उस तो बाद हम चेक करो कि ये तुहाडे कोल ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, फिर आही रिजल्ट लगाता अपने, ठीक है, -5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 7 टाइम्स ए इनवर्स, और ये नल मैट्रिक्स है। तो फाइनली अपने निकालना की है, अपने तो ए इनवर्स निकालना है, तो इनू सारे नू उधर ट्रांसपोज कर सकते हैं आप, ठीक है जी। तो लेट अस डू इट। तो 7 टाइम्स दिस इनवर्स, उधर बेटे नल मैट्रिक्स आ गई, ये पॉजिटिव हो गया बेटा, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स था बेटे सारे एलिमेंट 0 ही हैं, तो दे वॉन्ट गिव अस एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो आप सिंपली की करते हैं, 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जी हैगी है 1 0 0 1। एक चीज़ होर तुहानूं की दस्सिया सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नूं जिस तरह मल्टीप्लाई कर दईए उही मैट्रिक्स आ जाती है, उही मैट्रिक्स आ जाती है। इट मीनस ए टाइम्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, तो बेटे इसनूं कल्ला ए लिख सकते हैं, इसनूं मैं कल्ला ए लिखदा। क्लीयर है जी, बिल्कुल क्लीयर है।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ, ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ 3 1 -1 ਐਂਡ 2। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਠੀਕ ਹੈ। 5 0 0 5 माइनस 3 1 -1 2 कर लो बेटे सब्ट्रैक्ट। तो 7 टाइम्स ए इनवर्स साढ़े को आ गया 5 - 3 2 0 - 1 0 माइनस ऑफ -1 1 हो गया 2 सॉरी 5 माइनस ऑफ 2 3 आ गया जी। चेक कर लो बेटा, 5 - 3 2 0 - 1 -1 0 माइनस ऑफ -1 1 आ गया, 5 - 2 इज़ 3। तो बेटे दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स आ गया, इधर 1/7 लिख दो, 2 - 1 1 एंड 3। ये बेटे तुहाडे कोल ए इनवर्स आ गया इस मैथड के नाल। क्लीयर है बेटे? क्वेश्चन अपना तैयार कर लियो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमोस्ट हर एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ क्वेश्चन ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਇਸ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ। ਇਹ ਕੋਈ ਨॉन ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3/3। एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बेटे ये फॉर्मूला मैं तुहानू दस चुकिया कि जदों भी एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो इत्थे जो मैट्रिक्स हुंदी है उसका डिटर्मिनेंट ऊपर जिन्ना उसका ऑर्डर हुंदा है, ऑर्डर च अगर n है -1 कर दिंदे हैं। तो इत्थे देखो ऑर्डर किन्ना है 3। तो तुसी की करना है डिटर्मिनेंट 3 - 1। तो बेटे इसका आंसर कितना आ रहा है 2। तो बी इज़ दी ऑप्शन। ठीक हो गया बेटा? उस तो बाद देखो नैक्सट जोड़ा है ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ऑर्डर बेटे उसका कितना है 2, मतलब 2/2 दी मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो बेटे इसका सीधा ही डायरैक्ट आंसर तुम लिख सकते हो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है? नैक्सट देखो फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इस दे विच की है, इस दे विच की है कि तुहाडे कोल सिर्फ ते सिर्फ किहड़े दिते हुए ने एलीमेंट्स डायगनल वाले। तो बेटे ये किहड़ी है डायगनल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स है। बाकी सारे एलीमेंट इनके की होंगे 0। इसका बेटे जदों भी तुहानू डिटर्मिनेंट कढ़ना आ जाए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो सिंपली तुसीं की करना है इन्हों मल्टीप्लाई कर देना है -2 × 5 × 3। तो बेटे -30 जो है इसका आंसर डिटर्मिनेंट डायरैक्टली बेटे आ गया। ठीक है बेटे? समझ लग रही है? तो बेटे जे तुहानू ये वीडियो विच समझ आ रहा है तो बेटे चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। ठीक है? तो ताकि सारे तुहानू जिहड़े है नोट्स अपने मिलते रहन। अगे देखो बेटा एक क्वेश्चन है, इस दे विच क्वेश्चन 12th है कि लेट ए इक्वल्स टू 3 7 2 5 एंड बी है तुहाडे कोल मैट्रिक्स 6 8 7 9। और अपन ने वेरीफाई करना है ए बी जिहड़ी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स इज़ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बहुत बेटे इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स के बेटा ये। ठीक है? हुण आपां इहनूं वेरीफाई करना है। तो सब तो पहला देखो इंपॉर्टेंट इस की है कि ए बी मैट्रिक्स पहला सानू अलग बनानी पेगी। तो पहला असी बेटे ए बी मैट्रिक्स बनाने लगे हैं। जो ए बी मैट्रिक्स बनानी है तो ए नूं बी नाल मल्टीप्लाई करना पेगा। तो ए नूं बी नाल मल्टीप्लाई करते हैं, करिए जी ए नूं बी नाल मल्टीप्लाई करिए 18 + 49 पहला एलीमेंट आ गया। फिर इस रो नूं इस कॉलम नाल 24 + 63, then this row with this column 12 + 35, फिर इस रो इस कॉलम नाल 16 + 45,
बेटे इत्थे कितना आ गया 67 आ गया, ये बेटे तुहाडे कोल 87 आ गया, दैन दिस इज 35 एंड 12 47 आ गया बेटा, दैन 45 एंड 16 61। बेटे ये मैट्रिक्स आ गई, ये भी हुण इसका आपां ने इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स तो पहला की जरूरी है बेटा, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी निकालिए। डिटर्मिनेंट 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। ठीक है बेटा, इसनों अगर आप मल्टीप्लाई करिए 67 ਨੂੰ 61 ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है, ये बेटे मल्टीप्लाई करके इत्थे तुसी जिन्ना भी है इत्थे लिख देना है। तो लेट अस डू इट। तो करिए 67 ਨੂੰ 61 ਨਾਲ बेटे मल्टीप्लाई कर लिए। तो 67 ये बेटे तुहाडे कोल आ गया 4087 4087। और इसनों बेटे आप करांगे 47 ਨੂੰ 87 ਨਾਲ मल्टीप्लाई, 47 ਨੂੰ 87 ਨਾਲ 49 4089 बेटे -2 आ गया। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैट्रिक्स बेटे नॉन सिंगुलर है, इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फिर सानू नाल की चाहिए होंदा है इनवर्स वास्ते। देखो ए बी का बेटे अगर सानू इनवर्स पता करना है तो की फॉर्मूला बनावांगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स, और नाल उसका की आएगा एडजॉइंट ऑफ केड़ी मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स। ठीक, तो 1/-2 आ गया डिटर्मिनेंट। हुण एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी चाहिए है, तो 2/2 मैट्रिक्स का बेटे एडजॉइंट मैं तुहानूं शॉर्टकट दस्सिया होया। हाँ जी, शॉर्टकट दस्सिया होया। की शॉर्टकट दस्सिया होया कि आ मैट्रिक्स ए बी है ना, इनू इंटरचेंज कर दो 61 67। ठीक है जी, और इन्हां दे साइन चेंज कर दो -87 -47। दैट्स इट। तो बेटे इसका जोड़ा आंसर है -1/2 61 -87 -47 एंड 67। ये बेटे तुहाडे कोल मैट्रिक्स ए बी का इनवर्स आ गया। हुण आपां ने की निकालना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स वास्ते बेटे आपां नूं की चाहिए? बी इनवर्स वास्ते सानूं की चाहिए? सब तो पहला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी बेटे निकालिए। चलो इत्थे निकालिए 54 -56। तो बेटे -2 आ गया, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो 1 बेटे इत्थे -2 लिखता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, और तुसी बेटे इसनों पर फाइंड आउट करके दिखाना है, आप लिखना जरूर है नाल। बेटे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी आप डायरैक्टली लिख लीए। इन्हों इंटरचेंज कर दो 9 6, इन्हों के बेटे की कर दो साइंस चेंज कर दो। तो बी इनवर्स आ गया। इस तरीके ना बेटे की निकाल लो इस तरह बेटे ए इनवर्स आप निकाल लेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए 1। तो बेटे इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो 15 -14 1 ही है। सिर्फ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ही बेटे लिखना रह गया है ना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनू इंटरचेंज कर दो 5 3, और इत्थे बेटा की है साइंस चेंज कर दो, इन्ना आ गया। हुण बेटे की रह गया? हुण की रह गया? सिर्फ साढ़े को राइट हैंड साइड रह गई। लैफ्ट हैंड साइड देखो तुसी निकाल ली, लैफ्ट हैंड साइड बेटे निकाल ली। आ रह गया की रह गया बेटे? बी इनवर्स नूं तुसी ए इनवर्स नाल की करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स बेटे तुहाडे कोल आया होया दिस वन -1/2, और मैट्रिक्स है 9 -8 -7 6। और ए इनवर्स बेटे मैट्रिक्स निकाली है 1 नाल मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली मैट्रिक्स रह गई 5 -7 -2 एंड 3।
ठीक है बेटा। तो करिए इसनों -1/2, चलो लेट्स डू इट बेटे। पहला 45 आ गया प्लस 8 2s दा -8 और -2 पॉजिटिव 16, तो 45 + 16 बेटे आ गया इत्थे 61 आ गया। ठीक, फिर बेटे इसनों इस ना कर दो -63 प्लस -24, तो -87 आ गया बेटा। फिर इस रो ਨੂੰ इस कॉलम ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ करना है -7 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ -35 प्लस -12, तो -47 आ गया। फिर इस रो ਨੂੰ इस कॉलम ਨਾਲ बेटा -7 ਨੂੰ -7 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 49 प्लस 18, 49 और 18 बेटे 67 है। चेक कर लो बेटा, जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AB ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, AB ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ बेटा, वो इक्वल्स टू बिल्कुल सेम B इनवर्स इंटू A इनवर्स आ गया। तो बेटे इत्थे लिख सकते हैं AB इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, हैंस वेरीफाइड। बेटे वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो बेटे वीडियो ਨੂੰ ਆਪਾਂ ख़त्म करते हैं। तो एक्सरसाइज ਜਿਹੜੀ है बेटे इस ਤੇ बेस ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਹੋਏਗੀ। ठीक है, 4.4 ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਟੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਬੇਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।